जहन एवरीवन। यहाँ पर बात करने वाले यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन, यानी कि हम बात करेंगे आज जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कस होने वाला है उस सिलेबस के ऊपर होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग के ऊपर होने वाला है। एग्जाम कब होगा और एज को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसका आपने फॉर्म भरा होगा 27 जून को इसका फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका था। लास्ट डेट होने वाली 31 जुलाई को। तो जिन एस्पिरेंट ने फॉर्म नहीं भरा वो फॉर्म फटाफट से भर लें और अपनी तैयारी में लग जाए भाई। तो आज का जो यहाँ पर सिलेबस है, काफ़ी बच्चों का उम्मीद है कि सिलेबस में क्या आएगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, और साथ ही हम वैकेंसी का यहाँ पर रिवीजन करेंगे कि वैकेंसी जो 2020 से लेकर 2024 में कितना नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है वैकेंसी का। तो यानी कि लास्ट प्रीवियस ईयर की वैकेंसी भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्क है उसको भी ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जो एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए, उनके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली है और कितने भी आपको मंथ के लिए आपको एग्जाम की तैयारी कर लेनी है, मैं आपको सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चीज़ों को देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सर यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि जो पहला एग्जाम होगा आपका, ठीक है, एसएससी एमटीएस का। तो यहाँ पे सेशन फर्स्ट जो होगा आपका उसमें होगी सर पहले मैथ्स न्यूमेरिकल, जो आपका मैथमेटिक्स जो एबिलिटी है वो आपका स्टार्ट होगा पहला वाला, जिसमें आपका 20 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है, तो यानी कि वो 60 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड पेपर होगा रीजनिंग का। सेशन फर्स्ट में 2 ही पेपर है, यानी कि एक मैथ्स एक रीजनिंग है, और ये भी सर 20 क्वेश्चन होगा, यानी 60 मार्क्स के होने, ठीक है। तो जब हम यहाँ बात करेंगे जो हमारा सेशन फर्स्ट जब कंप्लीट होगा और इसमें जो आपको 45 मिनट्स मिलेंगे भाई, ठीक है। और जो यहाँ पर 60 मिनट मिलेगा जो डिसेबल्ड कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए 60 मिनट यानी 1 घंटा मिलेगा, और आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए मात्र आपको 45 मिनट्स मिलेंगे भाई। और यहाँ पर एक चीज़ कर लेना है यहाँ पर कि जो दो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यानी कि जो सेशन 1 है ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ये दो सो है सर जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यानी कि आपको, ठीक है, 120 मार्क्स में से आपको मार्क्स क्वालिफाइंग नेचर के लाने हैं, जो कि आपका सेशन फर्स्ट करवाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप सेशन फर्स्ट को पास करोगे, जब क्वालिफाई, तभी आप सेकंड सेशन आपका चेक हो पाएगा, ठीक है। और ये जो पेपर दोनों एक साथ होने वाले हैं, एक ही सिस्टम में होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो पेपर जो सेशन फर्स्ट है वो सर आपका क्वालिफाइंग नेचर, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स में ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा पैनिक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सिंपल से क्वालिफाइंग नेचर, तो इसमें ठीक है। अब जब बात आती है सेशन सेकंड की, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, जिसमें आपका करंट अफेयर आ गया, स्टैटिक जीके आ गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल आ गया, आपका ज्योग्राफी आ गया, आपका साइंस का पोर्शन आ गया। तो इसमें सर 25 क्वेश्चन होने वाला है। इस ये भी सर आपका 3 मार्क्स का होने वाला है, 75 मार्क्स होने वाले हैं। और इसके बाद जो आता है सर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन, यानी कि इसमें भी 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स का। इसके लिए टाइम भी सेम ही है सर, 45 मिनट्स एंड 60 मिनट्स होने वाला है डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। अब बात आती है कि जो आपका यानी कि 75 150 आपका यहाँ पर मार्क्स हो गया, तो आपकी मेरिट जो बनेगी उस 150 में से बनेगी। यानी कि दो जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दो जो यहाँ पर सिलेबस का जो पार्ट है, यानी दो जो सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको जो मैथ और जो आपका रीजनिंग है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, तो ज़्यादा फोकस आपने इंग्लिश में करना है और जीके में करना है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो उनको जीके और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्कुल कमांड बांधनी है, ताकि आप 150 में से मार्क्स अच्छे लाओ और अपना मेरिट में नाम लाओ, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं सर आपका जो नेगेटिव मार्किंग होने, नेगेटिव मार्किंग जो इसकी 1/3 की होगी, गौर करना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, यानी कि 3 गलत पे आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो सेकंड सेशन है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है सर। बहुत सारे बच्चों सर के बोलते हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सेशन सेकंड में आपका नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल 1/3 की है भाई, ठीक है। 3 गलत पे 1 आपका कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। 150 में आपकी मेरिट लगेगी। आपने चीज़ों को फोकस करना है इंग्लिश और जीके में, ठीक है। हालांकि जो तैयारी करो तो मैथ्स रीजनिंग भी सही होना चाहिए, लेकिन जो फोकस एग्जाम का यहाँ पर है वो इंग्लिश और जीके जीएस से भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना है। अब हम बात करते हैं सर आपका कि वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। ध्यान देना, जो एसएससी की जो वैकेंसी थी एसएससी जीडी की, उसमें सर 2020 में कितनी थी यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है। जो 2020 में जो वैकेंसी थी वो सर थी 3972, यानी 3972 वैकेंसी 2020 में, ठीक है। कैसे इसका एसएससी ने वैकेंसी को बढ़ाया है, ठीक है। 2021 की बात करें तो इसमें सर 7739 होने वाली थी वैकेंसी। 2022 में बहुत भरमार वैकेंसी आई, जिसका आप डाटा देख सकते हो। 2022 में आया सर 12523, मतलब एक अच्छा खासा वैकेंसी है। 12523 जो वैकेंसी आई थी, और 23 में जो आई थी सर आपका, मात्र अगर आपका पिछले ईयर का जो कंपैरिजन करो 23 में और 2023 में, तो 1558 पोस्ट आई थी भाई, ठीक है, यानी बहुत कम पोस्ट आई थी, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस बार 2024 में आपका जो पोस्ट है वो 8326 पोस्ट, एक अच्छा खासा पोस्ट है कंपेरेटिव टू 2023। तो आपने क्या करना है, इसमें जो 8326 वैकेंसी है, ये एक अच्छी खासी वैकेंसी हम बात करेंगे। और आपको इसी से क्या करना है, इसी बार अच्छी खासी वैकेंसी आपका मेरिट भी
बिल्कुल सही जाएगा, क्योंकि एमडीएस का मेरिट भी ठीक ठाक जाता है। लास्ट टाइम पे मेरिट की बात करूँ तो आपको पता है मेरिट कितनी गई लास्ट टाइम पे, 132 जनरल कैटेगरी समथिंग गई थी, 132 पॉइंट आउट ऑफ 165। तो यहाँ पर यानी कि आप इस बार एसएससी जीडी का पेपर भी देख सकते हो, तो वहाँ पर ठीक ठाक मेरिट जा रखी है। जनरल की 123 जा रही है, 1.96, ठीक है, आउट ऑफ 160 में से, ठीक है। तो कहानी बिल्कुल क्लियर है सर, ये सर ये 150 में से है सर, ठीक है। और एसएससी जो यहाँ पर सीएचएसएल है उसका यहाँ पर क्या है, कट ऑफ जारी है एसएससी का, एक जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी जानी तय है, ठीक है। तो 2024 में आपका है एमटीएस में 8,326 पोस्ट होने वाली, इसके ऊपर अपना मेरिट में आपका नाम लाना है और बिल्कुल इंग्लिश को क्या करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।